होता है? 5 साल का। 5 साल का होता है। चलिए मैं और समझ रहा हूँ कि और एक टेन्योर गिवन अ चॉइस कि आपको और एक टेन्योर मिलता है, वेयर यू वांट टू सी दिस इंस्टीट्यूशन एज अ सोशल बीइंग? मेरा मानना है कि ये हमारा इदारा जो है जामिया हमदर्द एक फ़लसफ़े पर बेस्ड है। द फ़लसफ़ा इज़ ऑफ हमदर्द। हमारा नाम है हमदर्द। इसके माने क्या होता है? आपके दर्द में हम शामिल होना चाहते हैं। दिस इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ ऑल आवर प्रोग्राम्स दैट वी आर डूइंग टुडे। मैंने यहाँ आने के बाद कई प्रोग्राम शुरू किया। एवरी ईयर वी आर स्टार्टिंग न्यू कोर्सेज, एवरी ईयर एटलीस्ट 1 न्यू कोर्स। 3 साल का आप देख लीजिए, हर एक साल एक नया कोर्स शुरू कर रहा है। ऑल दीज कोर्सेज आर कीपिंग इन माइंड जो हमारी मिल्लत के कौम के लोग हैं उनको कैसे हम उनकी लाइफ को कैसे अच्छी बनाएं, उनकी अर्निंग कैपेसिटी को कैसे अच्छी बनाएं। एट द सेम टाइम हम उन पर बोझ ना बने। फॉर एग्जाम्पल हमने लॉ शुरू किया। लॉ वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम। 5 साल का लॉ सभी जगह हो रहा है। हमने 60 सीट अप्लाई की थी। टीम आई, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप आई कैन गिव यू 2 फुल बैच, 120 सीट दे देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और बड़े खुदा का शुक्र है कि हर साल हम 120 बच्चे एडमिशन करा रहे हैं। जामिया हमदर्द का लॉस कोई मतलब नहीं है, बच्चे आ रहे हैं। लफ्ज़ जामिया हमदर्द इज बिकमिंग अ ब्रांड नाउ। फीस क्या उनकी से रखी जाए? हमने कहा सरकारी इदारे जो हम दिल्ली जैसे शहर में हैं वो क्या फ़ीस चार्ज करते हैं। एक गवर्नमेंट का लॉ स्कूल है 5 ईयर का, मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी फ़ीस 1,10,000 थी लास्ट ईयर जब हमने शुरू किया था। प्राइवेट इदारे जो फीस कर रहे हैं उनकी फ़ीस एनीवे फ्रॉम 2.5 लाख से लेकर के 13 लाख थी। हमने कहा हम अपनी फ़ीस 1 लाख से कम रखेंगे, 1 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे। हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जो लोग जिनके को हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उनकी सलाहियत कैसे हो? हम अगर फीस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द पीपल हु डिजर्व दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी फिलॉसफी है। मेरा मानना है कि आने वाले, अभी तो हम इंडिया में 5th हाईएस्ट रैंकिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो गए हैं। वी हैव बीन रिकमेंडेड एज द 5th हाईएस्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। अक़लियती इदारा हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। सिखों के इदारे हैं, मुसलमानों के इदारे हैं, पारसी इदारे हैं, जैन्स के इदारे हैं, कई इदारे हैं। एंड दे आर वेरी वेल, पीपल नो इट वेरी वेल, आई डोंट नीड टू नेम देम। आप इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की लिस्ट में जाइए, सिवाय जामिया हमदर्द के टॉप 10 में कोई इदारा नहीं है अक़लियतों का। ये लोग हैरत करते हैं कि हसनैन साहब ने कैसे करा दिया। भाई मेरे में अगर सलाहियत होती तो हम बहुत करा देते। बहुत कुछ में ये तो आप लोगों ने कराया मिल करके। अब द वे यू ऑल वर्क, द वे यू हैव बीन एबल टू पुट योरसेल्फ इन अ लाइन टू गो फॉरवर्ड, आई थिंक इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। मेरा मानना है कि अगर यही टेम्पो हमारा बना रहा तो आने वाले चंद सालों में वी विल बी अमंग द टॉप इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब ये मुझे जिस सवाल की तरफ लेके जा रहा है कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का वो फेस होता है, लेकिन आपके ब्रांड एम्बेसडर वो होते हैं जो आपके इन हैलोड गैलरीज से, क्लासरूम से पास आउट होकर निकल गए हैं। आप दुनिया में हज़ारों हज़ार जगह पे बैक वक्त नहीं जा सकते ना रह सकते हैं, लेकिन आपके एलमनी रहते हैं। और दुनिया के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने एलमनी को इतने अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया है कि वो उस इंस्टीट्यूशन के शोहरत का बाइस हो गए हैं। बल्कि आप देख लीजिए यहीं पे इस शहर में कई इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से लोग पास आउट होने के बाद डिग्री के बगल में छोटा सा इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिखते हैं। तो इस हवाले से चूँकि हालिया तारीख तक जामिया हमदर्द का कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि अपने एलमनस के इस पोटेंशियल को टैप करना और उसके हवाले से एक दूर दूर तक दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तक अपनी शोहरत को लेके जाना और यूनिवर्सिटी के लिए गुडविल क्रिएट करना। इसमें आपका क्या ड्रीम है या आपकी क्या पॉलिसी रही है? अब बहुत अगेन वेरी नाइस। आई थिंक यू शुड बी मोर लाइक अ रिपोर्टर दैन अ पुलिस ऑफिसर। आपकी क्या क्या पर्सनालिटीज़ का मुझे झलक मिल रहा है। आपको द मोर आई नो यू द मोर आई फाइंड दैट ओ माय गॉड यू आर अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी।
आप तो बड़े बहुत अच्छे शायर हैं, कल तो हमारे फंक्शन में आपकी गज़ल सुनाई गई माशाल्लाह। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि हम लोग अपने अलुमनाई को पढ़ा करके छोड़ देते हैं, जाओ हमें आपसे क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। वाई? मैं IIT से आया था। IIT में आज के डेट में IIT इज प्लानिंग टू क्रिएट 1 बिलियन पाउंड कॉर्पस, $1 बिलियन कॉर्पस, $1 बिलियन का वो कॉर्पस फंड क्रिएट कर रहे हैं थ्रू दी एलुमनाई। IIT दिल्ली में हमारा खुद का स्कूल जहां मुझे अपॉइंट किया गया वॉज क्रिएटेड बाय कॉर्पस, बाय डोनेशन बाय एन एलुमनाई। मित्तल एयरटेल वाले, उन्होंने 250 करोड़ दिया IIT दिल्ली को टू क्रिएट मित्तल बिल्डिंग। भाई हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? पता लगा हमारे तो एलुमनाई है ही नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, इट टुक मी 1 year, बिलीव मी, टू रजिस्टर अ बॉडी, अ फॉर्मल बॉडी ऑफ एलुमनाई। और पिछले 2 साल से हम लोग एलुमनाई का फंक्शन कर रहे हैं। पहली बार हुआ जामिया हमदर्द में। वी आर कॉलिंग इट एज ताज। ताज हमारा है, लिटरली इट्स अ क्राउन। दी एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जामिया हमदर्द, ये फॉर्मल रजिस्टर्ड बॉडी है। अभी उनकी हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। आने वाले चंद 1-2 साल में दे वुड बी ऑल ऑन देयर ओन। जामिया हमदर्द विल हैव नथिंग टू डू विद दैट, बट इनिशियली वी हैव टू हैंड होल्ड देम। आपको सुन के खुशी होगी कि लास्ट ताज का फंक्शन जो हुआ था, एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि हमारे इंस्टीट्यूट के बानी हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब मरहूम। पूरे इंस्टीट्यूट उनकी ख्वाबों की तर्जुमानी है जो हो रही है, और उनको हम सेलिब्रेट ही नहीं करते। 30 साल की हिस्ट्री में 6 या 7 बार उनके नाम पर लेक्चर किया हमने। अजीब हम लोग हैं भाई। हमारा जो पर्सन हु क्रिएटेड दिस इंस्टीट्यूशन, वी सीम टू हैव फॉरगॉटन हिम। व्हाई? ही वाज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। बेशक उनको हम उनका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते, उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं सेलिब्रेट करते। इस साल पिछले 3 साल से एवरी ईयर पाबंदी के साथ हम उनका पैदाइश की, उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं, और उसी के 1 दिन पहले अपना एलुमनाई फंक्शन करते हैं। इस बार अगले बार से एलुमनाई फंक्शन हम लोग सैटरडे को करेंगे। 1st सैटरडे या 2nd सैटरडे ऑफ नवंबर का डेट तय हुआ है। 2nd सैटरडे ऑफ नवंबर का डेट है, बिकॉज उन लोगों को मुश्किल होती थी वीकडे में अलुमनाई को आने की। बिल्कुल। लेकिन अलुमनाई की को बाकायदा एक शेप देना, एक स्ट्रक्चर देना, और हमें बड़ी खुशी हो रही है आज के दिन हमारी अलुमनाई स्ट्रेंथ बढ़ रही है माशाल्लाह से। और उस लास्ट अलुमनाई फंक्शन में हमने उनसे अपील की कि आप भी अपने इंस्टीट्यूट को कुछ दीजिए। इट्स टाइम फॉर यू टू पे बैक टू द इंस्टीट्यूशन। वी आर नॉट कंपेयर्ड टू IIT, वी कांट कंपेयर ourselves टू IIT। लेकिन IIT में अगर $1 बिलियन बना सकते हैं तो हम कम से कम $10 मिलियन तो दे ही सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बेशक बेशक हम में सलाहियत है, हमारे लोगों ने इतना अच्छा किया है। और आपको खुशी होगी कि हमारे एलुमनाई सिर्फ एक शहर रियाद सऊदी अरेबिया में 100 से ज़्यादा एलुमनाई हैं सऊदी अरेबिया में ही। ये पहली बार जामिया हमदर्द के एलुमनाई का फंक्शन सऊदी अरेबिया में हो रहा है। पहली बार 13 दिसंबर को होने वाला था। अब हमने कहा कि 13 दिसंबर को हमारी एक दूसरी मशगूलियत आ गई है, समथिंग विच आई कैन नॉट से नो टू इट। हमारे साथ दुश्वारी ये हो गई है कि आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑन माई टाइम। आई गिव अ टाइम टू समबडी, बट समबडी हायर अप फोर्सेस मी टू डू समथिंग। आई कांट से नो टू हिम। If the President of India tells you that you have to come for this meeting, I cannot tell him no, I cannot come. When I had been his nominee in a committee, then I cannot say no, I cannot come. तो वो अब जनवरी में होगी इंशाल्लाह अलुमनाई मीट सऊदी अरब में, रियाद में। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। मैंने उनसे ये भी अपील की, यू नीड टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। ये आपका इदारा है, इसको बहुत ज़रूरत है। वी आर रियली गोइंग थ्रू वन ऑफ अ वर्स्ट टाइम्स फाइनेंशियली। जो लोग यहाँ असातिज़ा हैं, पढ़ते हैं, उनको पता नहीं कि क्या हालत हो रही है। दे आर सरप्राइज हाउ आर वी एबल टू पे द सैलरी। ये हालत है, सच्चाई है हमारी। मैंने कहा आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। वी कैन कॉल यू एज अ प्लैटिनम डोनर, गोल्ड डोनर, सिल्वर डोनर, व्हाटएवर। और नहीं तो एक ब्रिक डोनर बनिए आप।
20,000 रुपए दीजिए, मेटल ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं कैश, डोनेशन में? कैश, मुझे लगा प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। प्लेटिनम में उनकी कुछ उसी हिसाब ईंट से, उसी हिसाब से अगर आप 50 लाख से ऊपर देंगे तो आपको प्लेटिनम देंगे, और से ऊपर देंगे तो कुछ और आपके नाम से हम बिल्डिंग करने को तैयार हैं, क्लासरूम करने को तैयार है। आई थिंक वी नीड, और बड़ी खुशी की बात है उस फंक्शन में कोई तकरीबन 20,000 डोनेट करने वाले ब्रिक डोनर माशाल्लाह उसी फंक्शन में कि 10 से ऊपर तैयार हो गए। तो हमारा एक दिन में 20,000 देने वाले 10 लोग तैयार हो गए, पहले 10 दे चुके थे। तो ये मुहिम शुरू हो गई है। हमारे अलुमनाई अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव डन वेरी वेल, जी, वेरी वेल। दे आर केपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन। तो ये कोशिश है। ये सवाल इसलिए कि कल आप भी अलुमनाई होंगे, तो ये सिर्फ अपील उनके लिए नहीं है जो यहाँ से पास आउट हो गए हैं, ये उनके लिए भी जो पास आउट होने वाले हैं। अब चूंकि आपने बताया कि हर साल आप एक नया डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो हम सेफली ये मान सकते हैं कि 2 और डिपार्टमेंट तो कम से कम इस टेन्योर में आपके ऐड हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह। तो वो डिपार्टमेंट कौन से आपके जहन में जो ऐड होने वाले हैं? इसी साल करने वाले थे हम लोग मास कम्युनिकेशन। और हर एक चीज़ के पीछे हम देखते हैं कि हमारे जो मिल्लत है, कौम है, ये लोग उसमें उनकी प्रेजेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो वाई डोंट वी डू इट। लॉ शुरू करने में यही वजह थी, केटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट शुरू करने में यही वजह थी, मास कम्युनिकेशन शुरू करने में भी यही वजह है। वी वांट टू क्रिएट, आने वाले साल में इंशाल्लाह मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छे। और वो हमारी एक बड़ी कमज़ोरी भी है कि हम मीडिया में कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो बेहतर है कि हम अपना खुद का स्कूल खोल लें, कम से कम ये लॉयल्टी तो होगी कि ये बच्चे जहाँ रहेंगे उनका कुछ ना कुछ तो कनेक्ट रहेगा। बिल्कुल। तो दरअसल ये गुफ्तगू हम क्यों कर रहे हैं, चूँकि अब बच्चे सारे बैठ गए हैं यहाँ पे, ये देखिए ये गुफ्तगू इसलिए है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं उसकी एक रूह भी है, एक उसका जिस्म है, ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर, ये आप बैठे हुए हैं, आपका क्लासरूम, वीसी साहब का ऑफिस, लेकिन रूह उसकी वो नहीं है। उसकी रूह वो है जो वैल्यू सिस्टम आप यहाँ से लेके निकलेंगे, और वो वैल्यू सिस्टम ऐसा रहेगा जो उम्र भर आपको गाइड करता रहेगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, बेशक एहसान का बदला एहसान है। तो जिस इंस्टीट्यूशन ने आपको पैर पे खड़ा होने के लिए कैपेबल बनाया है, कभी भी आप उसको ना भूलें, ये आपका दूसरा घर है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, ये गुफ्तगू हम लोग जो कर रहे थे, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि शेयर्ड विजन। वीसी साहब का एक विजन है आपके इंस्टीट्यूशन के हवाले से, इनको कोई हमेशा यहाँ रहना नहीं है, एक टेन्योर है, ये पूरा करके चले जाएंगे। लेकिन उस विजन के दरमियान आदमी जो चीज़ें करके जाता है, जो इंस्टीट्यूशन को शेप दे के जाता है, वो बहुत लंबे अरसे तक उसके साथ रहती हैं और उसके आइडेंटिटी का हिस्सा रहती हैं। आज हकीम साहब हमारे साथ नहीं हैं, हमदर्द स्टडी सर्किल जो उन्होंने कायम किया, वहाँ पे हर साल एक बार वो आते थे। उस इंस्टीट्यूशन से कम 200 सिविल सर्विस के ऑफिसर निकले हैं और आज भी हम लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से। उसकी वजह वही है कि हमारा एक इमोशनल कनेक्ट उसके साथ है। तो ये कनेक्ट आपका बना रहे, और ये गुफ्तगू जो वीसी साहब ने की है, ये इनके एस्पिरेशंस, इनका विजन, इनका ड्रीम जो आपके साथ उन्होंने शेयर किया है, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आपके ज़रिए सब तक पहुँचे, बहुत सारे और ऐसे स्टूडेंट तक पहुँचे जो आज यहाँ नहीं हैं, और अल्लाह हमको हमारी इस कोशिश में कामयाब करे। आप सब यहाँ पे आए अर्ली मॉर्निंग, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। और मैं कंक्लूडिंग वर्ड के लिए वीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें इसमें। सिर्फ एक शेर मुझे याद आ रहा है मुख्तार सिद्दीकी साहब का, और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं इसको याद रखें, बड़ा काम आएगा। ये पर्सनली एक्सपेरिमेंटेड शेर है, आई बिलीव इन दिस। मुख्तार सिद्दीकी साहब बताते हैं, फरमाते हैं, नुख्तवारों ने हमको सुझाया, ख़ास बनो और आम रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और एहतशाम भाई के लिए बस एक शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, ये सेशन भी ख़त्म होगा, जो इनके लाइफ की फ़िलासफ़ी भी रही है। हसन नईम साहब बड़े मशहूर शायर हुए, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे और बहुत अच्छे अच्छे अशार कहे। एक शेर उनका मुझे अक्सर याद आता है कि सर में अगर जुनून ना हो मिलता नहीं ताजो फ़न, सर में अगर जुनून ना हो मिलता नहीं ताजो फ़न, इल्मो हुनर के बावजूद नामो नसब के बाद भी, इल्मो हुनर के बावजूद नामो नसब के बाद भी। तो ये जुनून जो है
ये वीसी साहब को मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था, उसको शेयर करना चाह रहा था, और इसीलिए ये सेशन था। वरना ऑफिस में बैठ के फाइलों में सर खपाकर वक्त निकाल देना बहुत ही आसान है। कोई उंगली नहीं उठाता है, कोई कुछ कहता नहीं है, वो आदमी एकदम हमेशा से अच्छा समझा जाता है। लेकिन उससे इंस्टीट्यूशंस डिफाइन नहीं होते, इंस्टीट्यूशन पर्सनालिटीज से डिफाइन होते हैं। और वो पर्सनालिटीज़ वो होती हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन में इतने बदलाव लाए कि उनके जाने के बाद भी ज़माने तक वो असर बाकी रहता है। आप हमारे साथ जुड़े, शामिल रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ुसूसी तौर से प्रोफेसर एहतशाम हसनैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सुबह से ना सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग में साथ में जुड़े हुए हैं। जब हम लोग इस सेशन के लिए आए तो उसके पहले बड़े स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हम लोग गुजर रहे थे, लेकिन इनके चेहरे पे, इनके बातचीत में वो स्ट्रेस कहीं आपको नज़र नहीं आया। आप भी ऐसा बनिए, इंशाल्लाह आप भी कामयाब रहेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। शुक्रिया।